क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा? आखिर चंद्रदेव को ऐसा कौन सा श्राप मिला था कि उनका तेज समाप्त होने लगा? और कैसे भगवान शिव ने उन्हें बचाकर इस स्थान को संसार के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बना दिया? आज सोमवार के शुभ दिन हम आपको सोमनाथ महादेव की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से शिव भक्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जिसकी चमक से पूरी रात जगमगाती हो, जिसके बिना आकाश अधूरा लगे, और अचानक वही देवता अपना तेज खोने लगे, दिन ब दिन कमजोर होता जाए, उसका प्रकाश मिटने लगे, उसकी शक्ति समाप्त होने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? किसने दिया था चंद्रदेव को इतना भयानक श्राप? और कैसे भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु समान कष्ट से बचाया? दोस्तों, आज सोमवार का पावन दिन है। सोमवार यानी भगवान शिव का प्रिय दिन, और इसी दिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की अद्भुत कथा। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह भक्ति, अहंकार, प्रेम, पश्चाताप और भगवान शिव की करुणा की ऐसी कथा है जो हजारों वर्षों से करोड़ों भक्तों को प्रेरित करती आ रही है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमनाथ महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ नाम का अर्थ क्या है? सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी, यानी चंद्रदेव के स्वामी भगवान शिव। लेकिन आखिर चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में क्यों जाना पड़ा? क्यों एक शक्तिशाली देवता को तपस्या करनी पड़ी? और कैसे भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए? इस रहस्य को जानने के लिए हमें जाना होगा उस समय में जब देवताओं के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने चंद्रमा के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी 27 पुत्रियां थीं। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। जब उनकी पुत्रियां विवाह योग्य हुई, तो दक्ष प्रजापति ने उनका विवाह चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली थे। उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को सुशोभित करता था। विवाह के बाद सभी 27 पत्नियां चंद्रदेव के साथ रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या उत्पन्न हुई। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से केवल एक पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम करने लगे। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ बिताते, उन्हें विशेष सम्मान देते, उनकी बातों को प्राथमिकता देते। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। शुरुआत में उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन जब स्थिति नहीं बदली तो वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। उन्होंने दुखी होकर कहा, पिताश्री, चंद्रदेव हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। वे केवल रोहिणी को महत्व देते हैं। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और समझाया, हे चंद्र, सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो। चंद्रदेव ने वचन तो दिया, लेकिन व्यवहार नहीं बदला। उनका मोह रोहिणी के प्रति पहले जैसा ही बना रहा। जब दक्ष प्रजापति ने यह देखा तो उनका क्रोध बढ़ गया, और एक दिन उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे। श्राप सुनते ही चंद्रदेव स्तब्ध रह गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप का प्रभाव शुरू हो चुका था। उनका प्रकाश कम होने लगा, उनकी शक्ति घटने लगी। पूरा ब्रह्मांड चिंतित हो उठा। देवता परेशान हो गए, ऋषि मुनि चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं था।
उसका संबंध पृथ्वी, वनस्पतियों, ऋतुओं और जीवन चक्र से भी था। अब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि पक्षपात और मोह ने उन्हें विनाश के मार्ग पर ला खड़ा किया है। लेकिन अब समाधान क्या था? देवताओं ने उन्हें सलाह दी, केवल भगवान शिव ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। और यही वह क्षण था जिसने चंद्रदेव को सोमनाथ की पवित्र भूमि तक पहुंचा दिया। दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रदेव का तेज दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। जो चंद्रमा कभी पूर्ण प्रकाश से आकाश को प्रकाशित करता था, अब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऋषिमुनि भी चिंतित थे, क्योंकि चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं माना जाता था, बल्कि प्रकृति के संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार भी था। अब चंद्रदेव को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि पक्षपात, मोह और अहंकार ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। वे देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ऋषियों से सलाह ली। तब सभी ने एक ही बात कही, यदि कोई तुम्हें इस श्राप से बचा सकता है तो वे केवल भगवान महादेव हैं। यह सुनकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि वे वर्तमान गुजरात के प्रभास क्षेत्र पहुँचे, जहाँ समुद्र की लहरें निरंतर शिव नाम का गुणगान करती प्रतीत होती थीं। वहीं उन्होंने एक पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीतने लगे, लेकिन चंद्रदेव अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जैसे जैसे उनकी तपस्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके भीतर का अहंकार समाप्त होता गया। अब वे केवल श्राप से मुक्ति नहीं चाहते थे, वे भगवान शिव की कृपा चाहते थे। और यही सच्ची भक्ति का आरंभ था। अंततः वह क्षण आया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। एक दिन पूरा प्रभास क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर अद्भुत ऊर्जा फैल गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी और तभी एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव को सामने देखकर चंद्रदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। वे उनके चरणों में गिर पड़े, कंपित स्वर में बोले, प्रभु मुझसे भूल हुई है, मैंने मोह और पक्षपात में आकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे पश्चाताप से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हे चंद्र, श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि दक्ष प्रजापति के वचन भी सत्य हैं। लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे कम अवश्य कर सकता हूँ। फिर भगवान शिव ने वरदान दिया, महीने के एक पक्ष में तुम क्षीण होगे, लेकिन दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ोगे। तुम्हारा तेज कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भगवान शिव के वरदान की स्मृति मानी जाती है। चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करके इसी स्थान पर सदैव निवास करें ताकि आने वाले युगों में भक्त आपकी आराधना कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी पवित्र भूमि पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि चंद्रदेव, जिन्हें सोम कहा जाता है, ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात सोम के नाथ, चंद्रदेव के स्वामी। यही कारण है कि सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से सोमनाथ महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। चंद्रदेव की तरह यदि कोई अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए, तो महादेव उसके जीवन में भी नई रोशनी ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ की महिमा केवल इसकी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। एक ऐसा इतिहास जिसमें आस्था की शक्ति दिखाई देती है। एक ऐसा इतिहास जिसमें मंदिर कई बार टूटा, लेकिन हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। आखिर क्या है सोमनाथ मंदिर का वह गौरवशाली इतिहास? दोस्तों, सोमनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है। यह भारत की आस्था, धैर्य और सनातन संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जिसने सदियों के तूफान देखे, लेकिन कभी झुका नहीं। कहा जाता है कि सबसे पहले इस पवित्र स्थान पर स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण का मंदिर बनवाया था। बाद में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और फिर भगवान श्री कृष्ण के समय इसे लकड़ी के स्वरूप में स्थापित किए जाने की मान्यता मिलती है। यद्यपि इन बातों को धार्मिक परंपराओं में बताया जाता है, लेकिन एक बात निश्चित है, सोमनाथ प्राचीन काल से ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में गिना जाता रहा है। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर सदियों तक श्रद्धालुओं और राजाओं की आस्था का केंद्र बना रहा। लेकिन इतिहास में ऐसे भी समय आए जब इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया। विदेशी आक्रमणों के दौरान सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए। मंदिर को तोड़ा गया, इसकी संपत्ति लूटी गई और लोगों ने सोचा कि शायद अब इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक अद्भुत बात हर बार हुई। मंदिर गिरा जरूर, लेकिन आस्था नहीं गिरी। दीवारें टूटी, लेकिन श्रद्धा नहीं टूटी। हर बार भक्तों और शासकों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा किया, मानो सोमनाथ स्वयं संसार को यह संदेश दे रहा हो कि सत्य और श्रद्धा को स्थायी रूप से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन सोमनाथ का महत्व बना रहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के महान नेताओं ने यह संकल्प लिया कि सोमनाथ मंदिर को उसके गौरव के अनुरूप पुनः स्थापित किया जाएगा। इस कार्य में विशेष भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और स्वतंत्र भारत में इस मंदिर के पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, वह केवल पत्थरों से बना हुआ एक भवन नहीं है। यह सदियों की आस्था का स्मारक है। यह उन करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है, जिन्होंने हर कठिनाई के बाद भी भगवान शिव पर अपना विश्वास बनाए रखा। अरब सागर के किनारे खड़ा यह मंदिर आज भी आने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष अनुभव देता है। जब समुद्र की लहरें मंदिर के पास आकर टकराती हैं, जब मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, जब हर हर महादेव का जयघोष वातावरण में फैलता है, तब ऐसा लगता है मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। कई भक्त मानते हैं कि सोमनाथ में केवल दर्शन ही नहीं होते, यहाँ आत्मा को एक अलग शांति का अनुभव भी होता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ की कथा का सबसे बड़ा संदेश मंदिर के इतिहास में नहीं, बल्कि चंद्रदेव की कहानी में छिपा है। वह संदेश क्या है और सोमवार के दिन सोमनाथ महादेव का स्मरण करने से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, आज हमने सोमनाथ महादेव की अद्भुत कथा सुनी। एक ऐसी कथा जिसमें चंद्रदेव का अहंकार भी था, उनकी भूल भी थी, उनका पश्चाताप भी था और भगवान शिव की असीम करुणा भी। यदि इस पूरी कथा को एक वाक्य में समझना हो तो उसका संदेश यह है: गलती करने वाला नहीं, गलती स्वीकार करने वाला महान बनता है। चंद्रदेव शक्तिशाली थे, तेजस्वी थे, देवताओं में उनका सम्मान था,
लेकिन जब वे मोह और पक्षपात में पड़ गए तब उन्हें उसके परिणाम भी भुगतने पड़े। यही जीवन का नियम है, चाहे देवता हो या मनुष्य। जब हम अपने कर्तव्य से भटकते हैं तो उसके परिणाम अवश्य सामने आते हैं। लेकिन भगवान शिव की कथा हमें एक और बड़ी सीख देती है। वह यह कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से बड़ा नहीं होता। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, यदि वह अपनी भूल स्वीकार करे, यदि वह भगवान की शरण में आए, तो महादेव उसके जीवन में भी प्रकाश ला सकते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बाहरी दिखावे से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का महत्व दोस्तों, सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सोम का अर्थ ही चंद्रमा है और चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव को सोमेश्वर, सोमनाथ और चंद्रशेखर जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। इसलिए सोमवार का दिन शिव आराधना के लिए विशेष शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करे, शिवलिंग पर जल अर्पित करे, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करे या केवल सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कई भक्त मानते हैं कि सोमवार का व्रत और शिव पूजा जीवन में धैर्य, मानसिक शांति और सकारात्मकता लाती है। सोमनाथ की कथा हमें क्या सिखाती है? सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक संदेश है। जब चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा तब उन्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन वही अंधकार उन्हें भगवान शिव के चरणों तक ले गया। कई बार हमारे जीवन में भी कठिन समय आता है, समस्याएं आती हैं, असफलताएं आती हैं। हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन शायद वही समय हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। शायद वही समय हमें भगवान के और करीब लाने के लिए आता है। चंद्रदेव की तरह यदि हम भी विश्वास बनाए रखें तो जीवन का अंधकार हमेशा स्थायी नहीं रहता। जैसे चंद्रमा अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा बनता है, वैसे ही जीवन में भी अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यदि कभी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि कभी आपको लगे कि आपके जीवन का प्रकाश कम हो रहा है, तो सोमनाथ की इस कथा को याद कीजिए। याद कीजिए कि एक श्रापित चंद्रमा भी भगवान शिव की कृपा से फिर से चमक उठा था, और जब चंद्रमा फिर चमक सकता है तो आपका जीवन भी फिर से प्रकाश से भर सकता है। बस विश्वास बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए और महादेव का स्मरण कभी मत छोड़िए। दोस्तों, यदि आपको सोमनाथ महादेव की यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा को सुन सकें। कमेंट में अवश्य लिखिए हर हर महादेव और बताइए कि आप सोमनाथ महादेव के दर्शन कर चुके हैं या भविष्य में दर्शन करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही अद्भुत धार्मिक कथाएं, ज्योतिर्लिंगों की महिमा और सनातन धर्म से जुड़ा ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हर हर महादेव। जय सोमनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय।